हाँ हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। हेयर यू आर गोइंग टू टीच अबाउट दी मैथ्स। नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आइए आज हम लोगों को मैथ का जो पार्ट बचा हुआ है उसको हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग को एक्सरसाइज 1.1 में का आपका 1-2 हो चुका है और हम लोग को 3 नंबर क्वेश्चन बाकी है जिसे हम लोग को हल करना है। अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस इस चैनल में आपका स्वागत। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना के एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली बैंड के पीछे मार्च करना है। तो मार्च करने के क्रम में यहाँ पर है कि आपको तो स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या होगी, इससे हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को और छुपाया गया है, चूंकि क्वेश्चन बड़ा है तो आप लोग उसकी बुक से अपना क्वेश्चन देख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी संख्या है, सदस्यों की संख्या है 616। इस प्रकार से हम सदस्यों की संख्या को हम लिख लेंगे कि माना कि सदस्यों की संख्या बराबर ए बराबर 616। हमने 616 सदस्यों वाली जो टीम है उसको हमने ए मान लिया और बी जो है वह बैंड वाले की संख्या है जो हमारा 32 है। बैंड की सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 32 है। अब हमारे पास ए भी मिल गया और बी भी मिल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग सूत्र से लिखेंगे। तो सूत्र से हमारा क्या है बच्चों, तो सूत्र हम डाल देंगे यूक्लिड्स का A = BQ + R। अब यहाँ पर A के जगह पर हो गया 116 और B के जगह पर हमारा कितना है, तो 32 और इनटू कितने बार में हम इसको ले जाएंगे, तो 19 बार में ले जाते हैं और हमारे पास शेष जो है बच जाता है 8। अब हमारे पास यहाँ पर शेष बच गया 8। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम इसको लाएंगे और फिर यहाँ पर B को लाएंगे, यहाँ पर 32 बनाएंगे और यहाँ पर हमारा जो होगा, अब यहाँ पर 8 जो है वो 8 गया। तो 8 को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। कितने बार में 32 आता है, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 हमारा हो गया, इसके बराबर आ गया। तो शेष का मान हमारा हो गया क्या, 0। और इस प्रकार हमारा R बराबर हो गया 0, तो B बराबर है हमारा 8 और इस प्रकार से सदस्यों की संख्या जो होगी, सदस्यों की संख्या बराबर 8। तो इस प्रकार से हम लोग आंसर निकाल लिए कि सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है, 8 है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोगों को आगे के क्वेश्चन में चलते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाएं कि किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग 3m + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को इसको हम लोग दिखाने के लिए हम लोग आगे की ओर हल करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि एक धनात्मक पूर्णांक, सॉल्यूशन हम करना शुरू करेंगे और लिखेंगे कि माना कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर a है। एक धनात्मक पूर्णांक संख्या हमने ले लिया, क्या चीज, a है। और इस प्रकार से b बराबर हमारा कितना है, तो 3 है। क्यों भाई 3 है, यहाँ पर हमारा चूंकि दिया गया है कि दिखाएं कि यहाँ पर जो रूप है वहाँ प्रयोग में दर्शाएं कि यहाँ पर 3m + 1 का रूप है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर b = 3 ले लिया। अब आइए बच्चों हम लोग यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं। अब लिखेंगे कि सूत्र से जब b = R, तो सूत्र से हमारा है, किस सूत्र से, विभाजन प्रमेयिका के शेषफल के सूत्र से। तो शेषफल के सूत्र से R बराबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो R बराबर यहाँ हमारा हो गया कि 0 1 और 2। इसके बारे में आपको पीछे बता दिया गया था कि जो रिमाइंडर होता है हमेशा डिवाइडर से क्या होता है, छोटा होता है। आइए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब लिखते हैं कि सूत्र से। तो सूत्र से हमारा मिल गया कि A बराबर BQ + R। अब यहाँ यदि
यदि शेष यानी r बराबर हमारा 0 हो, यदि हमारा r क्या हो 0 हो, तो हमारे पास प्राप्त होता है कि a इक्वल टू 3q प्लस r। अब यहाँ पर 3q प्लस r है और r का मान हमारा जो है वो क्या है तो 0 है। r का मान हमारा क्या है 0 है। इस प्रकार से वर्ग करने पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया a स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 3q का होल स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर बराबर 3q, 3 3 जा 9 और q का स्क्वायर। ये हमारा हो गया समीकरण 1। हमारे पास समीकरण 1 मिल गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ। अब हमारा यदि r बराबर हमारा क्या हो जाए, यहाँ पर तो 0 हम लोग रखे थे, वह r बराबर क्या था 0 था। अब r बराबर हम 1 को रख कर देखेंगे। यदि r बराबर क्या है 1 हो, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो a बराबर यहाँ पर हो गया कि 3q प्लस 1। अब यहाँ पर वर्ग करने पर अब हम इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग निकालते हैं। तो वर्ग करने पर हमारा क्या होगा, तो वर्ग करने पर हमारा हो गया यहाँ पर a स्क्वायर और यहाँ पर हो गया कि 3 प्लस 1 इक्वल 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग फार्मूला से तोड़ देंगे, तो 3 3 जा हो गया क्या 9q का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q और प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर देखिए a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हम कर दिए, तो यहाँ पर हो गया 3q का स्क्वायर, यहाँ पर 2ab है तो 2 और इस a को गुना कर दिए तो हो गया 3 2 जा 6 है, a का गुना करेंगे तो उतना ही होगा, फिर 1 का स्क्वायर किए तो यहाँ पर 1 हो गया। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि 3 कॉमन निकाल लेते हैं और इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर आ गया 3q का स्क्वायर प्लस और 3 2 जा 6 2q और यहाँ पर प्लस 1। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सभी में 9 आ रहा है, यहाँ पर 3 आया। अब इसको हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को एक साथ आगे बढ़ा लेते हैं। अब a स्क्वायर बराबर हम इसको क्या करते हैं कि 3 इंटू क्यू का स्क्वायर कर देते हैं। तो 3 इंटू 3q का स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3m। अब जहाँ m बराबर क्या है, तो जहाँ m बराबर क्या है, तो m बराबर 3q है, 3q स्क्वायर है। 3q स्क्वायर को ही हम लोग यहाँ पर डाले हैं, तो यहाँ पर 3m प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम लेंगे तो यहाँ पर कर देंगे कि 3m प्लस 1। अब जहाँ पर m बराबर हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब इस मान को हमने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद में हमारा तीसरा जो भाग है उसको हम लोग यदि r बराबर 2 हो तो a इक्वल टू हमारा हो गया कि 3q प्लस हमारा वर्ग करने पर अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। वर्ग करेंगे तो हमारे पास मिल गया यहाँ पर a स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हो गया 3 3 जा 9q का स्क्वायर 2ab का हो गया, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। तब हमारा यहाँ पर हो गया कितना, तो 12। ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया, 12 का क्यू हो गया और प्लस 2 का हो गया, तो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें से भी कॉमन निकाल लेते हैं। 3 कॉमन निकाल लिए तो बच गया 3q का स्क्वायर प्लस 4q, 4 3 जा 12 और प्लस यहाँ पर हमारा ये 4 जो है, तो यहाँ पर हम इसको इसमें से क्या करते हैं कि इसको 2 भाग बना देते हैं। यहाँ पर 4 को 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 हम जब बना देते हैं तो यहाँ से 1 हो गया और यहाँ पर प्लस 1 रह गया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि 3m प्लस 1। यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m है। m के मान के यहाँ पर हम इतना को ले लिए,
तो इस प्रकार से देखिए हमारे पास जो फॉर्म प्राप्त हुआ समीकरण 1 है, यहाँ पर उपस्थित समीकरण 2 है और यहाँ पर जो हमारा प्राप्त हुआ वो 3 है। और समीकरण 1, 2 और 3 से हम लोग को यही मिल रहा है कि जो इसका रूप मिल रहा है वह 3m, दीजिए कि 3m प्लस 3m प्लस 1 3m प्लस 1 के रूप में हमारा इसका क्या है कि इसका पूर्णांक का रूप प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि किसी पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो आइए बच्चों, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो यहाँ पर एक पीडीएफ भी नीचे डाउनलोड है, पीडीएफ आप डाउनलोड करके देख लीजिए, फिर वीडियो को दोहरा लेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो आप ज़रूर कमेंट करें और मेरे वीडियो पर बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें।